यकीन नहीं आता ये जगह पाकिस्तान में मौजूद है, जहाँ एक तरफ दुनिया की आलूदा तरीन फिजा वाले शहर और दूसरी तरफ दुनिया के सबसे ज्यादा पुरफिजा मकान। नारान के बिल्कुल साथ सिर्फ 20 किलोमीटर के फासले पे, नारान से बल्कि बहुत पहले, ये आपको घना जंगल, ये ग्रीनरी, ये खूबसूरती, ये कुदरती माहौल और ये हसीन नज़ारे आपको मिल सकते हैं। न जाने कितने सयाह इस तरह की जगह आना चाहते हैं जहां कुदरत हो, सुकून हो, पानी के उबलते चश्मे हो, पहाड़ों की बुलंद चोटी पर सुबह सुबह की सूरज की सुनहरी किरणें हो, बुलंद बर्फानी मैदान हो, सरसब्ज चरागाहों में चरती भेड़ बकरियों की घंटियों से पैदा होने वाली मौसीकी की आवाजें हो, जहां रात रहने के लिए पत्थरों और लकड़ी से बना मकान भी महल महसूस हो। घंटों की हाइकिंग के बाद आप फर्श नशी होकर भी मीठी नींद सो जाए और सुबह आंख खुले तो जन्नत नजीर नज़ारे आपके मुंतजिर हों। मगर पता ना होने की वजह से 99% सयाह सिर्फ नारान शहर के शोर में घूमकर वापस चले जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। आज के सफ़र में आपको सैर करवाते हैं वादी कागान की सहकुंडी मेडोज की, जो नारान से चंद किलोमीटर पहले मौजूद है, लेकिन ये किसी को पता ही नहीं। अगर आप हाइकिंग के शौकीन हैं तो सहकुंडी मेडोज ज़रूर जाएं और कुदरत के हसीन नज़ारों में अपनी यादें बनाएं। जो इस खूबसूरत जगह जाना चाहता है कमेंट में यस टाइप कर दे, ताकि दुनिया को पता चले कि यहाँ कितने दोस्त इसे देखना चाहते हैं। हमने अपने सफ़र का आगाज़ लाहौर से किया। रात भर सफ़र करने के बाद सीधा बालाकोट जाकर नाश्ते पर ब्रेक लगाई। बालाकोट कागान वैली का सबसे पहला शहर है। शहर क्रॉस करते ही वादी कागान के ऊंचे सरसब्ज पहाड़ शुरू हो जाते हैं। यहाँ से नारान करीबन 70 किलोमीटर दूर है और दोनों अतराफ फैले बड़े बड़े पहाड़ों में बीसियों काबिले दीद वादियाँ, मेडोज, जंगलात, आबशारें मौजूद हैं, जिनमें से सिर्फ चंद एक का ही लोगों को पता है, जैसे शोगरान और सिरिपाया, और इसी तरह शारान फॉरेस्ट और मानसी टॉप और मूसा का मसल्ला वगैरह। बाकी 70 किलोमीटर नारान तक पारस, मांडरी, चिरेद, कागान, राजवाल जैसे गांव आते हैं और ऊपर दाएं और बाएं दोनों जानिब हसीन अनदेखी वादियां मौजूद हैं। कागान का कस्बा क्रॉस करते ही राजवाल का गांव आता है और साथ ही सुकी किनारे डैम आ जाता है। राजवाल गांव में चंद होटल और दुकानें हैं और यहीं से आपको लोकल लोग सहकुंडी मेडोज का रास्ता बता देंगे और लोकल गाइड भी मिल जाएगा। गाइड के बगैर आप ऊपर नहीं जा सकते। इसकी वजह है कि हल्का सा रास्ता भटका तो आप जंगल में गुम हो सकते हैं। यहाँ से पुल क्रॉस करते ही ट्रैकिंग शुरू हो जाती है। नारान आने से 20 किलोमीटर पहले ही राजवाल एक गांव आता है। वहां से ऊपर आपने सहकुंडी मेडोज के लिए ट्रैक शुरू करना है और ये सारे का सारा जो है वो पैदल का ट्रैक है। इसके ऊपर कोई गाड़ी वगैरह नहीं जाती, इसीलिए जो हमारा सामान बैक साइड पे घोड़े के ऊपर, गधे के ऊपर जो है वो लादा जाता है और इसको पैक करके हम ऊपर जाएंगे। ऊपर सिर्फ और सिर्फ कैंपिंग की जा सकती है, इसके अलावा इसका और रिहाइश का इंतज़ाम नहीं है। यहाँ वहाँ पर लोकल लोगों के जो घर मिलेंगे वो घर हैं। ये करीबन 3 से 5 घंटे की ट्रैकिंग है। लोकल लोग तो इसे 2 घंटे में ही कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जैसे अक्सर ट्रैक करने वाले लोगों के लिए ये 5 घंटे की ट्रैकिंग है। वो बैक साइड के ऊपर वही रोड जा रही है जो नारान जा रही है। नारान से हार्डली 20 किलोमीटर पहले राजवाल का ये गांव है। यहाँ से हमने दरिया कोनार को क्रॉस करना है और बड़ा ही ज़बरदस्त ये पुराने दौर का ये सस्पेंशन ब्रिज यहाँ पे बना हुआ है। इसी ब्रिज को क्रॉस करते हुए हम दरिया की दूसरी साइड आ गए हैं और इसी साइड पे जो है वो सहकुंडी मेडोज है। यानी सड़क पर नारान की तरफ जा रहे हो तो राइट साइड के ऊपर, सॉरी लेफ़्ट साइड के ऊपर आपकी ये मेडोज आएगी। बट सामान जो है वो काफ़ी ज़्यादा है तो बार बार गिर रहा है। बच्चे हैं हमारे साथ गाइड, लेकिन यहीं के मकामी हैं
तो दोबारा इसको सेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये हमारा सामान लेके कैंपिंग का ऊपर पहुंचेंगे। जी भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। बुलंद है हौसले? हौसले तो हमारे शुरू से ही बुलंद है सर जी। छोटी भी बुलंद है वो। अभी तो भाईजान थोड़ा सा ही हमने स्टार्ट किया है। वो नीचे आपको राजवाल भी नज़र आ रहा है, मनाजिर भी खूबसूरत होते जा रहे हैं। ऊपर की ठंड भी हल्की हल्की बढ़ती जा रही है। रास्ते के मनाजिर जहाँ जहाँ हो सके आपको मैं दिखाता जाता हूँ, क्योंकि सांस चढ़ जाता है ट्रैकिंग के दौरान, फिर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। नहीं जी, ये मनाजिर अब थोड़े से तब्दील हुए हैं और नारान वाली सड़क हमें बिल्कुल वाज़े तौर पर नीचे नज़र आ रही है। ये हमारे ट्रैकर्स आ रहे हैं सारे। काफ़ी देर हम यहाँ रुक गए थे। अब यहाँ ये लोकल बंदों के घर देखें कैसे बने हुए हैं, यहाँ की बुदोबाश आप देखें। ये है जी पानी का चश्मा। गधे घोड़े भी यहीं से पीते हैं और यहाँ के लोग भी। थोड़ी सी एनर्जी बहाल हुई है, अब आगे चलते हैं। पत्थर के कच्चे मकान है। यहाँ बाड़ जो है वो लकड़ियों की बनाई गई है। ये मकान देखें जी, बिल्कुल लकड़ का बना हुआ है। ऐसे नज़ारे सिर्फ और सिर्फ ट्रैक करके किए जा सकते हैं। ट्रैक के बगैर तो सिर्फ सड़क ही नज़र आती है। कागान का असली हुस्न तो यहाँ मौजूद है। दूर दूर तक सिर्फ कुदरत है। ऊंचे ऊंचे दरख्त, साफ सुथरी ठंडी हवा, उबलते पानी के चश्मे और घने जंगल के नज़ारे ट्रैकर्स को थकने नहीं देते। देखिए जी, टोटल घना जंगल जो है वो शुरू हो गया है। हमें बताया गया है कि इस ट्रैक के ऊपर रीछ भी मौजूद है। अल्लाह खैर करे, देखते हैं। अल्लाह का नाम लेके जा रहे हैं। अल्लाह खैर आफियत से हमें हमारे पहले मंजिल तक पहुंचाए, जिसे असल में कहते हैं ना घना जंगल, डीप फॉरेस्ट। इस वक्त हम वैसे ही डीप फॉरेस्ट के अंदर से गुजर रहे हैं। ये देखें मेरे सामने ट्रैक बना हुआ है। मैं कहता हूँ माशाल्लाह, कमाल के नज़ारे हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है। और इस घने जंगल के अंदर भी मुझे एक रिहाइश नज़र आई है। वो देखें ऊपर की तरफ। अभी बताया जा रहा है कि सैकुंडी के ऊपर वो नहीं खुली है बर्फ़। 6-7 फुट बर्फ़ बता रहे हैं। जाएंगे तो पता लगेगा कि कितनी कितनी बर्फ़ है वहाँ पे। कहीं तो ज़्यादा तीखा हो जाता है और कहीं ज़्यादा स्ट्रेट हो जाता है, लेकिन ट्रैक माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। दरख्तों की ऊंचाई का अंदाज़ा भी आप लगा लें। वाह, यहाँ हवा की आवाज़ें भी आ रही हैं और पानी के झरनों की आवाज़ें भी आ रही हैं। कमाल है माशाल्लाह। एक तरफ तो घना जंगल हमने क्रॉस किया और दूसरी तरफ के ये खुले नज़ारे, जहाँ से हमें दूर दूर तक हर चीज़ दिखाई दे रही है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है ये। और आगे के आपको नज़ारे दिखाते हैं जो आबशार है। करीबन 1 घंटे के बाद वाटरफॉल आती है। यहाँ बैठकर आप थोड़ी देर सस्ताएं, पानी पिए, अपने आप को फ्रेश करें और आगे जाने के लिए ताज़ा दम हो जाए। पानी जहाँ पे भी होता है वहीं पे जिंदगानी होती है। ये राजवाल से तकरीबन 1 घंटे के बाद ये जो झरना ऊपर सैकुंडी मेडोज से आ रहा है, तो इतना खूबसूरत और इतना हसीन है कि जाते हुए गुजरते हुए यहाँ से, चाहे आप ट्रैक करने जा रहे हो या हम ट्रैक करके वापस आ रहे हो, तो थोड़ी देर यहाँ से सता लेते हैं। तो इंतहाई ज़बरदस्त और खूबसूरत मंजर। यहाँ आपको दूर चंद मकानात भी नजर आते हैं जो आपको हौसला देते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके हमारे सारे कंटेस्टेंट पहुँच रहे हैं। ज़्यादा दूर नहीं है, मंजिल करीब है। वो इसलिए भागा फिर बात नहीं करती, छेती छेती पानी पिया। Thanks for the motivation, yaar. Yeah, it was impossible for me
कुछ भी नहीं। ये आपने बड़ा कौन सी बात की है? तब आपने कहा था जिन्होंने आराम कर लिया वो चले, आप जाए उनके साथ। आपने आराम कर लिया, जिन्होंने कर लिया। आगे थोड़े चलने के बाद पहाड़ मुड़ जाता है और रास्ते के मनाजिर फिर से बदल जाते हैं। सैकुंडी मेडूज के ट्रैक का ये पैच इंतहाई खूबसूरत है। यकीन नहीं आता कि हम पाकिस्तान में हैं। इतनी खूबसूरत सरजमीन पर सरसब्ज कुदरती मखमली कालीन बिछे हैं। दूर दूर जंगल में भेड़ बकरियों की घंटियों की आवाज़ें किसी भी मौसीकी से ज़्यादा अच्छी लगती है। लकड़ी और पत्थर के मकानात बने हैं। दिल करता है कि मज़ीद रुकें, लेकिन मंजिल इससे आगे काफ़ी दूर है। अभी तक के मैंने जितने भी ट्रैक किए हैं उन ट्रैक्स के अंदर ये मुझे सबसे ही खूबसूरत ट्रैक जो है वो लगा है। सैकुंडी मेडोज़ का ट्रैक है और इंतहाई ज़बरदस्त मनाजिर से भरा पड़ा है। जंगलात ही जंगलात हैं, कुदरती माहौल है, ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं और यहाँ की जो लग्जरी किस्म की रिहाइश है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है। ये देखें जनाब, ये पीछे ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रिहाइश है हमारी। इसके अंदर ये लग्जरी विलास यहाँ पे बने हुए हैं। इसी के अंदर रात को हमने स्टे करना है। अगर कैंपिंग करना चाहते हैं तो आप कैंपिंग कर लें। अगर इन विलास के अंदर स्टे करना चाहते हैं तो इन विलास के अंदर स्टे कर लें। तैयार की लकड़ी के यहीं की बड़े बड़े दरख्तों को काट के बनाए गए हैं और कमाल का नज़ारा है। यहाँ से कुदरती माहौल है। कोई दुनिया की जो आप कह लें जिम्मेदारियाँ हैं वो आप उनसे कट के बड़ी यहाँ पर आकर एंजॉय कर सकते हैं। इसकी दीवारें भी लकड़ी की बनी हैं, इसकी छत भी लकड़ी की बनी है, दरमियान में कहीं मिट्टी भी लगाई गई है, पत्थर भी लगाए गए हैं। लेकिन माशाल्लाह सुभान अल्लाह, जितनी भी तारीफ़ करे रब के हुक्म है, इतना खूबसूरत इलाका अल्लाह ताला ने हमें दिया है कि ये कमाल की जगह है। आप ज़रूर आएँ। ये वीडियो में मैं नहीं दिखा सकता व्यूज़, वीडियो इसको कैप्चर ही नहीं उस तरह से कर सकते जितना वैसे नेकेड आई से इसको देखने का मज़ा है। जितनी सरसब्ज जगह है, जितना खूबसूरत इलाका, कमाल है। कैसा लगा आपको इधर आके और कैसी आपने मोटिवेशन दी अपनी टीम को? मोटिवेशन तो यहाँ के व्यूज़ खुद ही दे रहे हैं, तो मुझे देने की ज़रूरत नहीं है सच। लेकिन बहुत खूबसूरत जगह है, करीब है, नारान के पास है और इजीली एक्सेसिबल है। बस सिर्फ थोड़ी रिमोट एरिया है, जंगल है, घना जंगल है, तो साथ में गाइड वगैरह आप लोगों के साथ होना चाहिए, वरना ख़ुद से आप नहीं जा सकते मेरे ख्याल से। और बस सफाई का ख्याल रखें। ज़्यादा हमने हाइकिंग नहीं की, मैक्सिमम आप कह लें कि 2 घंटे पहला स्टे कर लें, फिर अगले दिन दूसरा 2 घंटे दोबारा कर लें, तो 2 घंटे तो आप आराम से भी करें तो 4 घंटे में भी कर लें, रुक के भी कर लें। ये जगह आपको बहुत हसीन नज़ारे दिखाएगी और आपके सारे पैसे पूरे कराएगी। वो ये वाले सीन आपको नारान में नहीं मिलने वाले। अभी घने जंगल से हम गुज़र रहे हैं, तो गुज़रते गुज़रते गाइड ने हमें बताया कि ये जो छाल उतारी हुई है सारे दरख्त की, ये रीछ ने उतारी है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रीछ भी पाए जाते हैं, चीते भी हैं और दूसरे जंगली जानवर भी हैं। तो जब भी आपने सैकुंडी मेडोज़ का ट्रैक करना है तो आसिम भाई हैं हमारे गाइड, तो इनके साथ आप आएँ तो ये आपको बड़ी सेफली यहाँ से लेके आएंगे। और ग्रुप्स की सूरत में लाजमी आएँ, ताकि 1-2 बंदे पर हमला कर देता है, ज़्यादा बंदों को वो ऐसे हमला नहीं करता और इनको सेफ जगहों का भी पता होता है और यहाँ की कुदरत को ये जानते हैं। रात को 8 बजे के करीब हम ऊपर बेस कैंप तक पहुंचे। सारा दिन ट्रैक करके इतनी थकन हो गई थी कि इस कच्चे मकान में लेटते ही नींद आ गई और रात को वीडियो ही नहीं बना सके। जब भी हम इस तरह की ट्रैकिंग पर निकलते हैं तो आपको ऐसी जगह ही सोना पड़ता है। ये मकान यहाँ किसी महल से कम नहीं है। सुबह सुबह की किरणें बहुत ही अच्छी लगती हैं। मैं ऊपर हाइक करने का बहुत सख्त मूड है, लेकिन मेरा पोले मैं करासे घोड़िया जितना सा नहीं इस टाइम दोबारा। नीचे वादिया कागान साफ दिखाई देती है। सतह समंदर से 12,000 फुट बुलंदी पर बैठकर नाश्ता करना नाकाबिले फरामोश होता है।
डायरेक्ट अप्रोच नहीं करना। अरे भाई खाने पीने का सामान तो हम रात को साथ ही लाए थे। यहाँ तो कोई दुकान नहीं मिलेगी। एक दिन में कर लेता हूँ, कल मैंने देख लिया। यहाँ से आगे मजीद सिर्फ 1 घंटे की ट्रैकिंग बाकी है और फिर सैकुंडी मेडोज नजर आ जाएगी। रात नीचे अपने कैंपों में रेस्ट करने के बाद अब हम दोबारा सैकुंडी का ट्रैक जो हमने शुरू किया है। रात हमें राजवाल से लेकर ऊपर कोतना गांव तक, गांव तो नहीं है, ये 2 घर ही बने हुए हैं यहाँ पे। यहाँ तक आने तक तकरीबन 5 घंटे जो है वो लग गए थे और लोकल हजरात यहाँ पर 2 से 2.5 घंटे के अंदर आ जाते हैं। तो यानी इतना ज़्यादा लंबा ट्रैक नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है, तीखा ट्रैक है, लेकिन आप कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। अगर आपके पास 6-7 घंटे भी हैं तो आप रुक रुक के भी करेंगे तो इजीली आप ये खूबसूरत मेडोज़ जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं। यानी 2 घंटे का ट्रैक आप 8 घंटे में आराम से कर लें तो आप खूबसूरत मेडोज़ देख सकते हैं। वो जो बिल्कुल नीचे की तरफ यहाँ पे आबादी दूर से नज़र आ रही है, वो कागान की आबादी है, जो कागान सिटी है, जिसको आप बोर्ड देखते हैं। यहाँ पे छोटा सा बाज़ार बना हुआ है और जिसकी नाम पर ये सारी वादी का टॉप पर आप देख सकते हैं कि चोटियाँ जितनी भी हैं वो सारी की सारी अब वाइट हैं और आहिस्ता आहिस्ता इनकी बर्फ़ें जो हैं वो पिघल रही हैं। हम जहाँ तक पहुँच गए यहाँ तक भी बर्फ़ की तहें शुरू हो चुकी हैं और ऊपर सैकुंडी मेडोज़ में भी काफ़ी ज़्यादा होंगी। वो नीचे हमारे जो बाकी मंदा साथी हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। वो इस तरफ हैं, ये बिल्कुल नीचे, ये इधर हैं। इसमें कैमरे में शायद बहुत थोड़े नज़र आए, तो वो भी इसी रास्ते से आएंगे, उनको भी अंदाज़ा नहीं है। अब ठीक है, वो वहाँ से जिस वक्त हमने टर्न लिया तो वो गहराई जो है हमें वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही है कि एकदम तीखी गहराई है, बिल्कुल यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे 90 के एंगल के ऊपर। वहाँ से गुजरते हुए हमें थोड़ा सा डर लगा है, लेकिन अब हम लोग ये एरिया क्रॉस कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये पानी के ये देखें कि बड़ी तेज़ी के साथ बर्फ़ जो है वो पिघलती जा रही है और वो ये नदी नालों और चश्मों में ऐसे कन्वर्ट होती है और यही नदी नाले और चश्मे आहिस्ता आहिस्ता करते बड़े झरनों में और फिर दरियाओं में कन्वर्ट हो जाते हैं। हम 90% से भी ज़्यादा रास्ता जो है वो क्रॉस कर रहे हैं। आखिरी चढ़ाई हमेशा तंग करती है, बॉटल नेक बड़ी मुश्किल होती है। सैकुंडी की बॉटल नेक पर हम आ चुके हुए हैं और बर्फ़ ज़्यादा शदीद हो गई है। ये नीचे आपको एक लकीर सी नज़र आ रही है पानी की, ये दरिया खुनार है और बाकी मेरे दोस्त जो हैं हाइकर्स वो अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा हैं और इंशाल्लाह हौसला है कि हमें इस सैकुंडी मेडोज़ को ऊपर तक जाकर ज़रूर देखेंगे। और बर्फ़ की वजह से ट्रैक जो है काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। वैसे तो जब आप नॉर्मल आएंगे तो तब ये वाली चीज़ें तो आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन फिर भी हाइक जो स्टीपी हाइक है वो फिर भी हाइक ही है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने ये कर लिया और हम सर्दियों के अंदर भी, सर्दियां तो नहीं है खैर, लेकिन यहाँ पे 5-5, 7-7 फुट से ज़्यादा बर्फ़ है इस वक्त, सैकुंडी के हसीन मैदान के अंदर पहुँच चुके हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत नज़ारा है। हर तरफ इस वक्त बर्फ़ ही बर्फ़ है, लेकिन सिर्फ 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर ये सारी बर्फ़ गायब हो जाएगी। आजकल मई का एंड चल रहा है और तो ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन लगेंगे। जून के एंड तक ये सारी की सारी जगह टोटल सरसब्ज़ और हसीन ग्रीन, सरसब्ज़ और शादाब हो जाएगी और इसके नज़ारे बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम जिस मकसद के लिए आए थे यहाँ पे सैकुंडी मेडोज़ को देखने के लिए, हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आप चारों तरफ देख सकते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ बर्फ़ है, सिर्फ़ और सिर्फ बर्फ़, और बर्फ़ पे कोई निशान नहीं है। इसका मतलब है इससे पहले यहाँ पर कोई भी नहीं आया। सबसे पहले जो है हम इस सीज़न के अंदर हम लोग ही यहाँ पर आए हैं और ये सिरिपाया से ज़्यादा हाइट की चोटी है
क्योंकि श्री पायापर पर इस वक्त हरियाली हो चुकी है, या मकड़ा के लेवल की चोटी है ये। अब 2-4 चीज़ें आपके साथ शेयर करूं कि ये जो मैं ऊपर पीक है, ये सेकुंडी की पीक है, और ये सारे के सारे इधर खुले मैदान हैं जो आप देख सकते हैं कि बर्फ़ से ढके हुए हैं। अगर बर्फ़ की गहराई मालूम करनी है तो हम यहाँ पे वैसे ही आपको कह रहे थे कि 10-10 फुट है, अभी तो हम बिल्कुल नज़दीक ही हैं मैदान के, आपको इसका सबूत भी देते हैं। तो ये नीचे देखें जी, ये पत्थर कितना गहरा है, ऊंचा पत्थर है, और ये सारे का सारा बर्फ़ में दबा हुआ है, इससे ऊपर तक बर्फ़ हो जाती है। ये देखें, इसके नीचे तक नज़र ही नहीं आ रहा कहाँ कहाँ तक बर्फ़ है और कहाँ कहाँ तक का ये पत्थर है। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये पूरा का पूरा दरिया या पूरी लेक जो है वो जमी हुई है इस वक्त बर्फ़ की। ये सिर्फ बर्फ़ नहीं है, ये पाकिस्तान का कह लें कि जमा हुआ पानी है जो बाद में आहिस्ता आहिस्ता पिघल कर दरियाओं के अंदर शामिल होता है। और ये जो मेरे सामने पहाड़ है, ये शिगरी का पहाड़ है, यहाँ के लोग इसको शिगरी कहते हैं। देखने में तो बड़ा आसान सा लगता है, लेकिन जिस वक्त इसकी पीक आप कर रहे होते हैं उस वक्त बहुत ही ज़्यादा स्टीप खाइयाँ आपके सामने आती हैं, तो जिनको देख के डर भी लगता है। लेकिन उन खाइयों को अबूर करने के बाद ही इस तरह की खूबसूरत लोकेशन और हसीन मेडोज जो है आपके सामने आती है। ये जगह जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर तक खुली होती है। इसे देखने का बेहतरीन मौसम जुलाई और अगस्त है, जब यहाँ बर्फ़ नहीं होगी। यहाँ आने के लिए अकेले आना मुश्किल है। अगर आपके साथ 5-7 दोस्त हैं तो बहुत ही एडवेंचर और खूबसूरत ट्रैक होगा। खाने पीने का सामान तो आपने साथ ही लाना है। नीचे से गाइड और पोर्टर मिल जाते हैं जो करीबन 3000 रुपया पर डे चार्ज करते हैं। 2 दिन और 1 नाइट यहाँ आने के लिए दरकार होती है। अगर 7 लोग अपनी गाड़ी पर आएँ तो 15 से 20 हज़ार रुपये पर पर्सन में आप ये जगह आसानी से देख सकते हैं। दूर दूर तक फैले खूबसूरत मैदान अपनी खूबसूरती से हैरान कर देते हैं। उम्मीद है आपको ये जगह पसंद आई होगी, और वीडियो देखने का शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए ट्रैक पर। देखते रहिए ट्रॉटर पाकिस्तान।